उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली। ब्राह्मण के पास पैसा बहुत है, धन धान्य की कोई कमी नहीं, संपन्न है, लेकिन संतान नहीं है। संत कुमार नारद ऋषि को भक्ति ज्ञान वैराग्य को ये कथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि धन है लेकिन संतान नहीं है। यदि अपने घर में फल का वृक्ष लगाते हैं तो फल से कीड़े निकलते हैं, तुलसी का पेड़ लगाते हैं तो सूख जाता है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े चिंतित हुए, संतों के पास गए, ऋषियों के पास गए, महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, ना पुत्री ना पिवा पुत्रो कतस चिंता त्रो वृषम। महाराज मुझे ना कोई पुत्री है और ना कोई पुत्र, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं बड़ा चिंतित रहता हूं। संत महात्माओं ने आत्मदेव को समझाया कि तुम पुत्र के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो हैं? बोले महाराज नाम बढ़ेगा यदि, मेरा वंश बढ़ेगा यदि, मेरा पुत्र होगा तो। अच्छा, तुझे लगता है कि तेरा नाम बढ़ेगा? महात्माओं ने समझाया, तुझे लगता है कि तेरा नाम बढ़ेगा? अरे मूर्ख, पुत्र के तू सोचता है कि तेरे हजारों पुत्र हो जाएं, तो सगर महाराज को ध्यान कर लेना कि उसके 60,000 पुत्र थे। है? 60,000 पुत्र हुए, बड़े बलशाली हुए, लेकिन सबके सब नष्ट हो गए, ख्याति को समाप्त कर दिया। और यदि तू एक पुत्र की कामना करता है तो उग्रसेन को देख, जिसका बड़ा बलशाली पुत्र हुआ, कंस हुआ, लेकिन कभी कोई अपने पुत्र का नाम कंस नहीं रखता है। इसीलिए तू इस पुत्र मोह को त्याग दे। पुत्र से फायदा नहीं होता है, पुत्र नाम बढ़ाता नहीं, पुत्र नाम काटता है? कि जन्म हो त्याग हो हरे और ज्वान भय धन छीनु, अंत समय शमशान में तेरे सिर में लकड़ी दीनु। जन्म होते ही पुत्र का अपने पिता की संपत्ति पर आधाधिकार हो जाता है। जब जवान हो जाता है तो वो अपने पिता की सारी संपत्ति को छीन लेता है। मरने के बाद वही पुत्र तहसील में जाकर, कचहरी में जाकर अपने पिता के नाम को कटवा देता है और अपना नाम लिखवा देता है। होता है। तो महात्माओं ने यही बात समझाई। आत्मदेव ब्राह्मण नहीं माने, बार बार जिद की, तो संत तो बड़े दयालु होते हैं, एक फल दे दिया, जाकर अपनी स्त्री को खिला देना। आत्मदेव ब्राह्मण ने वो फल लाकर अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उस फल को खाया नहीं, सोचने लगी कि इस फल को खाऊंगी तो मेरे गर्भ रहेगा, मेरा उदर बढ़ जाएगा, फिर तो मुझे चलने फिरने में भी बड़ी परेशानी होगी, खाने पीने में भी बड़ी परेशानी होगी, और फिर प्रसव पीड़ा अति घातक होती है। माँ ही जानती है कि जब बालक का जन्म होता है तो उसे कितना दर्द सहना पड़ता है। तो धुंधली ने उस दुख संकट को ध्यान किया, कहने लगी ऐसे पुत्र का क्या लाभ जो प्राणों को ही संकट में डाल दे, ना मुझे नहीं चाहिए। तो धुंधली ने उस फल को एक अलमारी में रख दिया। धुंधली की बहन एक दिन आई, कहने लगी बहन तू बड़ी चिंतित रहती है, कहने लगी क्या करूं, हमारे वो पतिदेव है ना ब्राह्मण,
बड़े भोले हैं। किसी महात्मा ने कोई फल दे दिया, कह दिया कि इससे संतान हो जाएगी, मैंने तो उसे खाया नहीं, अलमारी में रखा है, आज 3 महीने हो गए। अच्छा, कहने लगी बहन तू चिंता ना कर, तुझे पुत्र की कामना है, तू पुत्र चाहती है तो देख मैं गर्भ से हूँ और मुझे जो भी संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी। तुझे पुत्र चाहिए तू मेरा पुत्र ले लेना, बदले में थोड़ा बहुत धन दे देना। बोले ठीक है, ऐसा ही हो जाए। आज 6 महीने बाद 3 महीने फल रखा रहा और 6 महीने उसके बाद हुए। 9 महीने के बाद धुंधली की बहन से एक लड़का हुआ। वो लड़का धुंधली ने रख लिया। अपने पुत्र का नाम भी स्वयं धुंधली ने रखा। धुंधली विचार करती है कि मेरा नाम धुंधली है, सो मेरा पुत्र धुंधकारी होगा। धुम धुम करो तीती धुंधकारी, धुंधकारी महाखल। 3 महीने बाद जब वो फल उसकी बहन ने आश्वासित किया था तो गाय को खिला दिया था। वो फल गाय ने खा लिया था। हे नारद जी, धुंधकारी के 3 महीने के जन्म के बाद उस गाय से भी एक बालक पैदा हुआ। जो बालक प्रकट हुआ उसके कान गाय जैसे हैं, तो उस बालक का नाम हुआ गौकर्ण। गौकर्ण महापंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल, जिसके कान गाय जैसे हैं। गाय के कान बड़े सीधे होते हैं, बड़े कोमल होते हैं, वो सरसता को ग्रहण करते हैं। देखिए गौकर्ण हमारे तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, लेकिन किसके भीतर? जो भगवान के नाम को सुनकर आनंदित हो जाएं, मग्न हो जाएं, वहां गौकर्ण का वास है। और राम नाम जी सुनत गाही, और जो परमात्मा के नाम को सुनकर दुख माने, ऐसे लोग तो बड़े पापी होते हैं, विधर्मी होते हैं। अच्छा, उनको दंड भी मिलता है। अभी मनुष्य सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ अपने ताकत से, बल से, पैसे के बलबूते पर, परमात्मा के समक्ष कभी किसी की कुछ भी नहीं चलती। इस बात को हमेशा स्मरण रखें। तो आत्मदेव ब्राह्मण दोनों बालकों का पालन पोषण करने लगे। धुंधकारी बहुत बड़ा राक्षस हुआ, चोरी करता है, डांके डालता है, हत्याएं करता है, लूटपाट करता है, मदरापान करता है। गोकर्ण जी महाराज ने ऐसे लक्षण देखे तो अपने पिता को प्रणाम किया और जंगल में चले गए और भगवान का भजन करने लगे। धुंधकारी के बुरे कर्मों को देखकर आत्मदेव ने भी घर को त्याग दिया, जंगल में गए, अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त किया। गोकर्ण से ज्ञान प्राप्त करके अपने तन मन धन सबको भगवान के श्री चरणों में लगाया और अंत में परम धाम को चले गए। धुंधकारी बड़ा क्रूर दुष्ट बन गया। अपनी माता के पास गया, पैसे मांगने लगा। माता ने मना किया तो धमकाया। माता ने भी दुखी होकर अपने प्राणों को त्याग दिया। आधी रात के समय आंगन में जो कुआं था उसी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। देखिए धुंधकारी कितना दुष्ट है, जिसने अपने माता पिता को इतनी दर्दनाक मौत दी। लेकिन आज संसार में अधिकांश धुंधकारियों को हम देख रहे हैं। अब तो घर में 1-2 धुंधकारी मिल ही जाते हैं। माता पिता को बात बात पर आंखें दिखाते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। ये धुंधकारियों के ही तो लक्षण है। गोकर्ण भी हमारे भीतर है और धुंधकारी भी हमारे भीतर है।
मित्रों स्वयं को समझो, अपने भीतर के गोकर्ण को ताकतवर बनाओ, धुंधकारी को कभी ताकतवर मत बनने दो। धुंधकारी की शक्तियों को उससे छीन लो। वो बुराई में वास करता है तो बुराई को अपने से दूर कर दो, अच्छाई के मार्ग पर चलो। और मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। और मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो कि ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। वो मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटकत तट नहीं मिलता, ओ भटकत तट नहीं मिलता। मन मेरा रोके ना रुकता, ओ भटकत तट नहीं मिलता। मन मेरा रोके ना रुकता। मेरा मन का रोड़ा रोके, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत बता दे, ऐसा कोई संत बता दे। और ऐसा कोई संत बता दे। और भव सागर की राह बतावे, ओ भव सागर की राह बतावे। मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई हरि मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
माया से जो दूर हटावे, माया से जो दूर हटावे, ओ माया से जो दूर हटावे, अरे मन का जो अज्ञान मिटावे, ओ मन का जो अज्ञान मिटावे। ओ मेरा सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कि ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सनकादि ऋषियों ने नारद जी को एक कथा बतलाई। धुंधकारी अपने माता पिता को कष्ट देकर मार डालता है। इसके बाद 5 वेश्याओं को लाया, उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला। धुंधकारी प्रेत बना। प्रेत योनि से मुक्ति के लिए उनके भाई गौकर ने प्रयत्न किए, तो सूर्य नारायण भगवान के कहने पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से बांस में धुंधकारी को बांस मिला। पहले दिन की कथा से पहली गांठ खुली, दूसरे दिन की कथा से दूसरे दिन की, इसी प्रकार 7 गांठें 7 दिन की कथा से खुल गई। जो व्यक्ति मन लगाकर इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है, उसके मन में जो ये 7 गांठें होती हैं ना, राग द्वेष मोह माया काम क्रोध अहंकार की, ये सारी गांठें खुल जाती हैं। और जब ये गांठें खुल जाती हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आज कथा का महात्म्य का दिन था और कथा को यहीं पर विराम होगा, क्योंकि समय आज परिक्रमा में बहुत ज़्यादा लगा।